अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ताख़ीर के बाद लेक्चर शुरू हुआ है। इससे पहले मैंने दरख्वास्त का लेक्चर डाल दिया था कि दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, फिर मैसेज आए कि भाई ख़त का तरीक़ाकार क्या होता है। तो आज हम ख़त लिखते कैसे हैं और उसमें जो है क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, तो वो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है कि ख़त का तरीक़ाकार इम्तिहानी मरकज़। बच्चे लिखते हैं कमरा जमात, आज कमरा इम्तिहान लिखते हैं, ये सब नहीं लिखना होता। इसकी जो सही से डेफिनेशन है वो ये है कि इम्तिहानी मरकज़ लिखा जाए। उसके बाद तारीख़ आपने उर्दू में लिखनी है, उसमें रोमन में भी नहीं आ जाएगी, और उसके बाद आपका इंग्लिश में भी जो आप लिखते हैं वो भी आपकी तारीख़ नहीं लिखी जाएगी, बल्कि उर्दू में तारीख़ लिखी जाएगी। उसके बाद ये मैंने पेज बना दिया है। अब देखें कि ये दरमियानी हिस्सा बन रहा है। अब एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से पेज के मैंने बनाए हैं, तो दरमियानी हिस्से में आ जाएगा प्यारे भाईजान। अब उसके पहले हिस्से में इस तरफ आ जाएगा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम को लिखने का तरीकाकार भी ये है, बेहतर है। वो जो दूसरा हम लिखते हैं अलिफ सीन लाम, वो भी गलत है, इस तरह नहीं लिखते होते। अस्सलाम वालेकुम का तरीकाकार ही है। उसके बाद आप अपना ख़त मुकम्मल करते हैं। ख़त जिसके बारे में भी है, आप ख़त लिखते हैं। ख़त आपका 1.5 सफ़ा पे होना चाहिए। ख़त आपका 1.5 सफ़ा पे हो। अब जब 1.5 सफ़ा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आखिर में एक दूसरी साइड से जो है तरीकाकार है कि आपने वस्सलाम लिखना है। वस्सलाम भी इस तरह लिखिएगा। उसके बाद आपका भाई, उसके बाद है अलिफ बेजी। ये हो गया ख़त का तरीकाकार। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैसेज करते रहें, हम आपके मैसेज का जवाब देते रहेंगे। शुक्रिया।